वर्ष 2019 और 20 के बाद लगातार तीसरी बार 2021 में मॉनसून के सामान्य रहने की संभावना थी, क्योंकि एल नीनो का प्रभाव नहीं था, आयोडीन निगेटिव नहीं था, एमजेओ का सकारात्मक प्रभाव मॉनसून पर पड़ता ही है। तो ओवरऑल उम्मीद ये थी कि सामान्य मॉनसून रहेगा, और मॉनसून ने 2 दिन की देरी से 3 दिन की देरी से 3 जून को केरल में दस्तक देने के बाद जिस तरह की प्रोग्रेस अगले लगभग 10 दिन में की थी, उससे ये साफ हो गया था कि मॉनसून इस बार चमत्कार करेगा और पूरे देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ समय से पहले मॉनसून का आगमन भी होगा और पूरे सीजन में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। और ऐसा ही अनुमान देश और दुनिया के तमाम मौसम वैज्ञानिक वर्तमान सभी सामुद्रिक और वायुमंडलीय स्थितियों के आधार पर लगा भी रहे थे, और ऐसा हुआ भी। 13 जून तक बहुत तेज़ी से प्रगति करते हुए मॉनसून आगे बढ़ा था। आप यहाँ देख सकते हैं 13 जून को उत्तर भारत में मॉनसून पहुँच गया था, और ये 13 जून की जो समय सीमा है, यहाँ पर राजस्थान में भी 13 जून को राजस्थान में नहीं, गुजरात के दक्षिणी हिस्सों तक 13 जून को इसका आगमन हुआ था। उसके बाद मॉनसून में अगले 5 दिनों तक की ब्रेक लग गई थी, और 18-19 जून को फिर से आगे बढ़ा था। 19 जून को ये देखिए आप, राजस्थान में यहाँ पहुँचा है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आगे बढ़ा था। और इसी दिन हालांकि 13 जून के बाद पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में दस्तक देने के बाद आगे नहीं बढ़ा है। लगभग 1 महीने का समय हो चुका है, और 1 महीने से मॉनसून में इस तरह की ब्रेक, इस तरह का ठहराव बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड है। और ऐसा इसलिए रहा क्योंकि मॉनसून को सपोर्ट करने के लिए ना तो उत्तर भारत में कोई ऐसा एक्टिव WD आया जो मॉनसूनी हवाओं को और अट्रैक्ट कर सके, और ना ही बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई मॉनसून सिस्टम डेवलप हो पाए जिनसे बारिश की जो गतिविधियां हैं देश के भागों में बढ़ सकें। और इसी वजह से मॉनसून काफ़ी सुस्त हुआ, और अब जाकर के पिछले 4-5 दिनों से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मॉनसून रेनफॉल इन्हेंस हुई है। सेंट्रल इंडिया में भी बारिश बढ़ी है, लेकिन सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट तथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन सभी जगहों पर बारिश में कमी है। पूरे देश भर में 1 जून से लेकर अगर हम आज यानी 11 जुलाई तक की बारिश की स्थिति देखें तो संपूर्ण भारत में सामान्य से 8% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसमें एकमात्र दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र आते हैं। इन जगहों पर जो बारिश हुई है वो सामान्य से 7% ज़्यादा है। पूरे भारत में 4 सब डिवीज़न है मोटे तौर पर मौसम को समझने के लिए, मौसम को प्रेडिक्ट करने के लिए, जिसमें साउथ पेनिनसुलर रीजन वन ऑफ द रेनिएस्ट सब डिवीज़न रहा है इस साल मॉनसून सीजन में अब तक, जहां पर 7% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जबकि मध्य भारत के क्षेत्रों में, जहां पर हाल के समय में काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी बारिश की देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश में, गोवा में और गुजरात में बारिश बढ़ी है, साथ ही साथ महाराष्ट्र में बारिश काफ़ी बढ़ी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी पूरे जून महीने में। तो यहाँ पर जो बारिश में कमी है इस रीजन में, वो है सामान्य से लगभग 9% की कमी यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बारिश कम हुई है। पिछले कुछ दिनों से बारिश की इंटेंसिटी यहाँ कम होने के कारण रेनफॉल का जो एक्चुअल कंडीशन है, एक्चुअल स्थिति है, वो सामान्य से 6% नीचे पहुँच गई है। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के जो क्षेत्र हैं जिसमें पर्वतीय इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर सामान्य से 23% की कमी रही है बारिश की। तो ये स्थिति रही है अब तक मॉनसून वर्षा की और मॉनसून के प्रोग्रेस की। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से मॉनसून आगे बढ़ेगा और किस तरह की बारिश की संभावना आने वाले दिनों में है। मॉनसून की वर्तमान जो कंडीशन है उसको लेकर सबसे ज़्यादा कंसर्न उत्तर भारत के क्षेत्रों में है, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य भारत के जिन भागों में बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पर भी अब वर्षा शुरू हो गई, जिससे लोगों को राहत मिली है। कम से कम किसानों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होती है मॉनसून, और बहुत उम्मीद के साथ इंतज़ार खेती और किसानी समुदाय में बिल्कुल इसका बना रहता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ राजस्थान के तमाम शहरों में, तमाम ज़िलों में बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है और मैदानी इलाका और पर्वतीय क्षेत्र भी, यहाँ पर अनिश्चितता बनी हुई थी। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बारिश बढ़ गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में
उत्तरी पंजाब में आज बारिश दर्ज की गई, जबकि हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी भागों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में लोगों को अभी इंतजार है कि मानसून आखिर यहां पर कब दस्तक देगा। लेकिन आपको बता दें कि हवाएं यहां पर पूरब की दिशा से आ चुकी हैं, यानी कि ये प्योर मानसूनी हवाएं हैं और मानसून यहां पर सेट हो रहा है। हालांकि बारिश अब तक दिल्ली एनसीआर में नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने दोपहर में भी लाइव लाइटनिंग स्टेटस बुलेटिन डाला था, उसके बाद नेशनल बुलेटिन भी डाला, उसमें भी बताया है कि रात में भी बारिश हो सकती है, शाम के समय यहाँ पर वर्षा हो सकती है। तो बारिश के लिए पूरी तैयारी मानसून कर चुका है और निश्चित रूप से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान काफ़ी ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर पंजाब के शहरों में, हरियाणा के शहरों में, राजस्थान के उत्तरी शहरों में और दिल्ली एनसीआर में तथा वेस्ट यूपी में, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। बाकी जगहों की बात करें तो तमाम जो पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर भारत, इन जगहों पर मानसून थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। इसके बावजूद बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। अगर हम आज के बाद कल की स्थिति देखें तो हवाएं यहाँ पर और इंटेंसिफाई हो जाएंगी। आप ये देखिए, ये पूरी हवाएं यानी कि मानसून को ये भारत की सीमाओं के पार भेज रही हैं हवाएं, और अब पाकिस्तान में पहुँच जाएगा अगले 24 घंटों के बाद। ये 12 जुलाई की कंडीशन है, 12 जुलाई को संपूर्ण भारत को कवर कर जाएगा। मानसून जो रिवाइज मानसून के अराइवल की डेट है, उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में 8 जुलाई तक संपूर्ण भारत को कवर कर जाना चाहिए। तो थोड़ी सी उसमें देरी हुई है, लेकिन दिल्ली में काफ़ी डिले हुआ है। दिल्ली में जहां कि 25 से 28 जून के बीच मानसून का आगमन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिले हुआ है और उसके अलावा बारिश भी लंबे समय से नहीं हुई है। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा में भी काफ़ी डिले हुआ है। राजस्थान में नॉर्मल कंडीशंस के आसपास है, 2-3 दिन की देरी है। तो उम्मीद यह है कि 4 दिन की देरी से संपूर्ण भारत को मानसून इस बार कवर कर लेगा और इसके बाद हवाएं इस तरह से अरब बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो आ रही, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों के करीब, और इस सिस्टम से एक शेयर जोन बना हुआ है यहाँ पर सेंट्रल इंडिया तक। इसकी वजह से सेंट्रल इंडिया में और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना अगले कई दिनों तक है। वेस्ट कोस्ट पर बहुत एक्टिव रहेगा मानसून। यहाँ देखिए, वेस्ट कोस्ट पर इस लो प्रेशर सिस्टम का ही इम्पैक्ट है। लो प्रेशर सिस्टम अपनी तरफ हवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है अरब सागर की तरफ से, और वेस्ट कोस्ट पर यहाँ मुंबई से लेकर केरल तक काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलेगी और यहाँ भीषण वर्षा हो सकती है। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, बेंगलुरु और साथ ही साथ कोचीन, त्रिवेंद्रम, तमाम इन कोस्टल सिटीज़ में और फ्लड लाइक कंडीशंस यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा गुजरात में भी फ्लड जैसी कंडीशंस कुछ जगहों पर, सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों में, वेस्ट और साउथ वेस्ट एमपी में हो सकती हैं, और इसके अलावा फ्लड जैसी कंडीशंस बन सकती हैं उत्तराखंड और इससे सटे हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर। बाकी जगहों पर नॉर्मल रेन होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। आगे की डेट्स में अगर आप देखें तो भी यहाँ पर जो ईस्टर्ली हवाएं हैं वो लगातार यहाँ मॉइस्चर लेकर आती रहेंगी, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां यहाँ दर्ज की जाती रहेंगी। मानसून से जुड़े इस अपडेट के बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मानसून और मौसम की हर खबर आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।